वफाकी और सूबाई दारकूमतों में आइंदा माली साल के बजट पेश किए जाने और इस पर रवायती बहस से ज़्यादा अवाम की नज़रें पानामा लीक्स के इर्द गिर्द घूमती सियासत पर जमी हुई हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी लंदन में मौजूद हैं और असद ज़रदारी भी, जिसके बायस लंदन इस्लामाबाद के दरमियान शटल बने सियासतदानों के बयानात ही सियासी तहर्रक का बायस बन रहे हैं। आला सियासी ज़राए बता रहे हैं कि पनामा लीक्स के बाद वज़ीर आज़म को सब अहम सियासी जमातों की क़यादतें मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दे चुकी हैं, मगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अभी तक तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। जबकि नून लीग के ज़ुमा का ही दावा है कि वज़ीर आज़म का फ़ैसला हम तो डूबे हैं सनम, सबको ले डूबेंगे मसदाक आने का कवी इम्कान है। लंदन में पीपल्स पार्टी के कायद आसफ अली ज़रदारी से मुलाकात के बाद वतन वापसी पर अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने पानामा लीक से परेशान हुकूमत बारे पार्टी पॉलिसी का पार्लियामेंट हाउस में साफ़ियों से बातचीत करते हुए ऐलान किया, मगर लंदन से आसफ अली ज़रदारी की तय करदा पॉलिसी से बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मौक़िफ़ को एक बार फिर धचका लगा है। ताहम बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नवाज़ हुकूमत बारे आसफ अली ज़रदारी की पॉलिसी सामने आने के बाद ये वाज़ह हो गया कि बिलावल भुट्टो के बयानात का पार्टी पॉलिसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पार्टी पॉलिसी पर कोई कंट्रोल और पार्टी क़यादत भी उनके हाथ में नहीं दी गई। इनके बयानात महज मायूस पार्टी कारकुनों को वक्ती हौसला देने और पार्टी से जोड़े रखने का लाहे अमल और आवाम को पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए नरम गोशा ना होने का तासर देने की पॉलिसी तक महदूद हैं। ताहम आसफ अली ज़रदारी ही हतमी फ़ैसला साज हैं। बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ के बरक्स पीपल्स पार्टी की आसफ अली ज़रदारी के हाथों हतमी पॉलिसी तय होने से जहां बिलावल भुट्टो का सियासी कद बढ़ने की बजाय मसख़ हो रहा है, वहां बिलावल भुट्टो की शख्सियत न सिर्फ पार्टी कारकुनों बल्कि अवाम में भी एतमाद के फुक़दान का शिकार होगी। आसफ अली ज़रदारी की पॉलिसी की खुर्शीद शाह की ज़बानी ऐलान के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने समाजी वेबसाइट पर खुर्शीद शाह के घुटनों को हाथ लगाते वज़ीर इत्तलाआत परवेज़ रशीद की फ़ोटो के साथ, जब ये मुश्किल में होते हैं पाँव पकड़ते हैं और जब मुश्किल से निकलते हैं तो गला पकड़ते हैं की रायज़नी तो की है, मगर नवाज शरीफ और मशीर ख़ारजा से इस्तीफ़ों का मुतालबा दोहराने से गुरेज़ किया। दूसरी तरफ आसफ भुट्टो ज़रदारी भी कराची में पीपल्स पार्टी के हाथों से निकला लियारी वापस पीपल्स पार्टी का किला बनाने के मिशन पर दिखाई दी हैं। ताहम सिंध हुकूमत की 8 साला नाकस कारकर्दगी पर बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो के सदके अवाम से माफ़ी पीपल्स पार्टी के लिए हासिल करने में कामयाब हो सकेंगी या नहीं, यह आइंदा इंतखाबात में ही तय होगा। पीपल्स पार्टी के हलकों में ये चेमगोइयाँ भी जारी हैं कि आइंदा इंतखाबात में लियारी से आसफ भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के साबका हलके से बिलावल उम्मीदवार होंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने पार्टी पॉलिसी से सहाफ़ियों को पार्लियामेंट हाउस के अपने चैम्बर में बातचीत करते हुए बताया कि खुर्शीद शाह ने कहा, ज़रदारी से मुलाकात में TROs और बजट पर बात हुई। TROs पर सूरत हाल बेहतर होती नज़र नहीं आती। खुर्शीद शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी सड़कों की सियासत नहीं करना चाहती। पार्लियामेंट के चैम्बर में सैयद खुर्शीद शाह ने सहाफ़ियों से बातचीत में जहां पीपल्स पार्टी की साबका 5 साला दौरे हुकूमत में कुछ न कर पाने का इल्ज़ाम साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की एक्टिव जुडिशलिज़म पर डालकर पीपल्स पार्टी को मज़लूम और बेबस साबित करने की कोशिश की, वहाँ नवाज शरीफ को भी बेबस और मजबूर करार देते रहे कि नवाज शरीफ हुकूमत भी डिलीवर नहीं कर सकी। ताहम खुर्शीद शाह ने पनामा लीक्स तहकीकात के लिए TORs पर डेडलॉक बरकरार होने और सूरत हाल बेहतर होती ना नज़र आने का जिक्र करते हुए वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी सड़कों की सियासत नहीं करना चाहती। खुर्शीद शाह ने बताया कि TORs पर डेडलॉक बरकरार है और मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत की हटदर्मी की बजाय इसे नासमझी करार देकर मुस्लिम लीग नून हुकूमत को मासूम साबित करने की कोशिश की और हुकूमत को अपोजिशन के TORs मनवान तस्लीम करने पर जोर दिया। सहाफ़ियों से बातचीत से कबल अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने इलेक्शन कमीशन के नए अरकान की तकर्री पर पार्लिमानी कमेटी के तश्कील के लिए वज़ीर इत्तलाआत परवेज़ रशीद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी के नाम भिजवा दिए हैं,
الیکشن کمیشن مکمل طور پر آزاد اور غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے نام کمیٹی میں جائیں گے پھر فیصلہ ہوگا، تاہم خورشید شاہ کا یہ بھی قرار دینا تھا کہ لازمی نہیں اپوزیشن کی تمام جماعتیں ہر بات پر متفق ہوں۔ بظاہر یہ عندیہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن جماعتوں کے موجودہ اتحاد میں رکھنا پڑ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے گزشتہ روز ٹی او آرز کمیٹی اور الیکشن کمیشن بارے بریفنگ کے بعد پاناما لیکس کے معاملے کو منطقی انجام تک لے جانے کا مصمم ارادہ ظاہر کیا تھا اور اپنے اس ارادے کا اعادہ کیا تھا۔ شہر اقتدار اسلام آباد کی غلام گردشوں میں یہ چیمگوئیاں بھی زوروں پر ہیں کہ اگر اگست میں پی ٹی آئی حکومت کے خلاف پاناما لیکس کے معاملے پر عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے سڑکوں پر آتی ہے تو پھر ممکن ہے کہ سال کے آخر میں نواز شریف قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں۔ تاہم ایسا اقدام موجودہ فوجی اور عدالتی قیادت کی تبدیلی کے بعد ہی ممکن قرار دیا جا رہا ہے۔ موجودہ عدالتی اور فوجی قیادت سے نواز حکومت کے تعلقات خود حکومتی پارٹی کے زعما کشیدہ قرار دے رہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان رسک ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن کی جماعتیں یہ رسک لینا نہیں چاہتی۔ تاہم اعلیٰ سیاسی حلقوں میں عید کے بعد سیاسی بحران میں نیا تلاطم حکومت کے لیے یقیناً بڑا چیلنج قرار دیا جا رہا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت کی کارکردگی سے نالاں ہے اور عمران خان کے انتخابی دھاندلی والے دھرنے میں وزیر اعظم کو استعفے کے مطالبے پر فوجی قیادت کے انکار جیسے کردار کو دہرایا جانا خارج از امکان قرار دے رہے ہیں۔